जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। जय गुरुजी। आंटी जी, मेरी फ्रेंड सिल्की आंटी जिनका बेटा 9 साल का है, अभी 1 जुलाई को उसका बर्थडे था। गुरुजी ने अपना सत्संग करवाया और ये बच्चा बहुत प्यारा है। गुरुजी के सत्संग में खूब सेवा करता है, बलून्स बनाना और सबको तिलक लगाना, पूरी सेवा दिल से करता है। शुक्राना गुरुजी। अभी उसे फीवर हुआ 5 दिन पहले और 18 जुलाई रात को 9:30 बजे उसके यूरिन में ब्लड आने लगा। आंटी जी डर गई, सारी रात नहीं सोई, पर गुरुजी के ब्लेस बच्चों को कुछ नहीं हो सकता। गुरुजी महाराज ने मेहर की, रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं था जो कि डराने वाला हो। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। अपना हाथ हमारे ऊपर हमेशा बनाए रखना। जय गुरुजी। आंटी जी, एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग है। मुझे नहीं पता था पहले कि गुरुजी को देखते ही एक अलग सा अट्रैक्शन होता है। पता नहीं आंटी जी, मुझे लगा कि मुझे क्या हुआ है, जब तक इनको देखूं ना तो चैन नहीं पड़ता था। मुझे लगा शायद मैं कुछ अलग बिहेव कर रही हूँ, पर क्या पता था कि ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, सबके साथ ऐसा होता है। अब तो कोई बात इनके बिना अच्छी नहीं लगती। गुरुजी, आपकी लवली साथ का शुक्राना, आपकी प्यारी सी स्माइल का शुक्राना। आई लव यू गुरुपा। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी ने जैसा कहा वैसा ही हो रहा है। शुक्राना गुरुजी। उन्होंने कहा कि तेरे पति और बच्चों को ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपके दर्शन का शुक्रिया। मैं इतनी पेन में भी आराम महसूस करती हूँ। शुक्राना। मेरी पूरी फैमिली को ब्लेस करने के लिए शुक्राना। ये सत्संग राधे कृष्णा देखते हुए टाइप कर रही हूँ, जो कि सिर्फ लव मैसेज देता है। शुक्राना मेरे दिल में फिर से लव देने के लिए शुक्राना। अगला सत्संग शुक्राना। शिवरात्रि वाले दिन गुरुजी ने सत्संग करवाया, सब बहुत अच्छे से हो गया। मेरे हस्बैंड गुरुजी में बिलीव नहीं करते, पर उस दिन सत्संग के बाद उन्होंने खुद एक राधा स्वामी जी का सत्संग लगाया और बहुत ध्यान से सुना। शुक्राना गुरुजी। और बेटी को स्कूल में खूब अप्रिसिएशन मिलता है और वो बहुत खुश रहती है। उसकी पढ़ाई और स्पोर्ट्स में बैलेंस बनवाने के लिए शुक्राना गुरुजी। जो जो याद आ रहा है वो बता रही हूँ। संडे को हस्बैंड घूमने के लिए बाहर ले गए और वहाँ उन्होंने मेरे साथ झूला झूला। थैंक यू गुरुपा। अगर गुरुजी मुझे नहीं पकड़ते तो ये पल खुशी के नहीं आते। और गुरुजी ने मैसेज के थ्रू बोला, तुम दोनों को एक साथ हंसते देखकर मैं बहुत खुश होता हूँ। शुक्राना गुरुपा। ये सिर्फ आप ही कर सकते हो। इस घर से सारी नेगेटिविटी बाहर कर रहे हैं आप। शुक्राना। जल्दी गुरुपा कह रहे हैं और भी शुक्राना होगा। जय गुरुजी प्राची आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आपका लख लख बार शुक्राना। आज मेरी बेटी स्कूल से जब आई और उसने बताया कि मम्मा मेरी फीस 60% कम हो गई है, आप कितना ध्यान रखते हो अपनी बेटियों का, किन लफ्जों में थैंक्स कहूँ नहीं कह सकती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी प्राची आंटी जी, आप पर गुरुजी की असीम कृपा बनी रहे। आज का सत्संग आपने सुनाया है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। वर्ड टू वर्ड ऐसा ही मेरे साथ है और गुरुजी कैसे मुझे ब्लेस कर रहे हैं, ऐसे ही मंत्र जाप इज द ओनली वे। शुक्राना गुरुजी। और आपका भी आंटी जी, आप पर गुरुजी की कृपा यूं ही बनी रहे। कल गुरुजी ने हस्बैंड को लाइफ ब्लेस की। शुक्राना गुरुजी का। आंटी जी, मेरी अरदास है, प्लीज अगर आप शेयर कर सकें तो। मुझे बहुत बॉडी पेन रहता है। अगर संगत जी सेहत के लिए अरदास करें तो मेहरबानी होगी। मैं खाना भी नहीं बना पाती, आप सब प्लीज अरदास करें। जय गुरुजी। आंटी जी, मेरी बेटी की स्कूल फी 10,100 रुपए है, पर गुरुजी ने उसको नेशनल मेडल दिलवाया, जिससे कि उसकी फीस बहुत कम हो गई है। पता नहीं इस सत्संग के बाद किस और बेटी को हेल्प मिलने वाली है। शुक्राना गुरुजी।
प्लीज इसे शेयर करेगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं फिर से अरदास करती हूँ आपसे और सारी संगत से, प्लीज मेरे लिए गुरु जी से अरदास करें। मैं रात को दर्द की वजह से सो भी नहीं पाती हूँ, सो प्लीज गुरु जी मेहर करो। मेरा एक शुक्राना सत्संग है गुरु जी। मेरे हस्बैंड और मेरी अंडरस्टैंडिंग गुरु जी ने बहुत अच्छी बनवा दी है, जिसकी उम्मीद नहीं थी। शुक्राना गुरु जी। अब गुरु जी से अरदास है एक वो जितनी जल्दी पूरी कर दें, मुझे हेल्थ ब्लेस करें। प्लीज अरदास करें सभी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा है शुक्राना सत्संग। गुरु शिष्य का है प्यारा नाता, तभी गुरु शिष्य के बिना बुलाए आता। है उनसे हमारा जन्म जन्म का नाता। भटक रही थी मेरी नैया, गुरु बनकर आए कृष्ण कन्हैया। लाज मेरी इन्होंने बचाई, सिर पर दी फिर प्यार की छैया। 4 हम भाई बहन हैं, दूजा है मेरा स्थान। बड़ी बहन मैं हूँ छोटी, 2 छोटे हैं भाई। प्यारा सा गुरुजी ने दिया परिवार, श्री राम के सहारे नाम के सहारे। हुई बड़ी श्री राम शरणम के नाम ने दी थी छत्र छाया, जिस तल था जीवन बिताया। कठिनाइयों ने घेरा डाला, गुरु नाम ने पल पल पाला। हाथ पकड़कर फिर गुरु नाम का जीवन ने पलटा खाया। शादी ने एक नए संगी रोहित से मिलवाया। खूब चुनौतियां थी जीवन में, गुरु ने पल पल थामा। फिर एक दिन प्यारी सी नन्ही कली को गुरु ने मेरी गोद में डाला। बेटी के आने से हम दोनों के जीवन में आई बहार, क्योंकि गुरु नाम ने मेरा जीवन दिया तार। कठिनाइयों ने पीछे ना छोड़ा, बहुत ही तोड़ा बहुत मरोड़ा, पर फिर भी एक सहारा गुरु नाम न छोड़ा। जीवन में फिर काले बादल आए, आकर उन्होंने मेरी माँ को घेरा। भयंकर तूफान था, बस बीमारी का ही नाम था। अरदास थी लगाई, माँ को अब दे दो विदाई। बस 8 दिन में ही गुरु चरणों में लीन हुई। जीवन अब सूख गया था, नीरस बंजर सा डूब गया था, पर गुरु नाम की बारिश ने जीवन को महकाया था। कोविड में भी मुझे भयंकर रोगों से मुक्त कराया था। तभी शब्द एक गुरु जी का मेरे जीवन में गुंजाया था। प्यारे से फूल जैसे अनदेखा सा महकाया था। मुझे अपने सत्संग में भी बुलवाया था, प्यार से लंगर भी करवाया था। कहाँ पता था जीवन का नया ये मोड़ है, क्योंकि अब तो गुरु नाम की बरखा में स्नान जो करवाया था। गुरुजी ने अपनी महक से मुझे भी महकाया था। जुलाई 2023 का वो साल था, क्योंकि गुरुजी ने किया निहाल था। गुरु वर्णन की कथा है कैसी, ना लिखी जाए इतनी हिम्मत हो कैसी। रोज रोज की कृपा है इतनी, जो गिनती ना है बनती। बुरे लोगों को दूर हटाए, सच्चाई से मिलन कराए। धीरे धीरे जो ना था वो दिलवाए, जो विश्वास खोए थे वापस मिलवाए। कलह क्लेश को दूर भगाया, असंभव को संभव कर दिखलाया। गुरुजी ने फिर प्रेम का डमरू बजाया, देकर अपना साक्षात्कार। कभी ओम कभी तितली के रूप में दिया प्यार। दिन पर दिन बीत गए, झड़ गए सूखे पत्ते। जीवन में प्यार की बरसात, सुखी हुआ है जीवन तब से। गुरुजी नाम लिया है जब से। बेटी को भी बहु प्यार दिखाया, मान और सम्मान दिलाया। पति अब है इज्जत करते, घर की भी देख रेख है करते। घर को है स्वर्ग बनाया, बीमारियों से है दूर हटाया। यह है लीला सिर्फ गुरुजी की, अनकही अनदेखी सी। गुरु महिमा लिखते ये कलम कभी थके नहीं और रुके नहीं। शुक्राना गुरुजी। दूसरी आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं यूएस में रहती हूँ और मेरी शादी को 13 साल हो चुके हैं। गुरु जी के साथ मेरा कनेक्शन तो जन्मों जन्मों का है, जैसे कि गुरु जी कहते हैं। बट मैं उनके साथ
खुद कैसे कनेक्ट हुई वो हुआ जनवरी 2024 में। 9 महीने हो चुके हैं एंड जब से मैं कनेक्ट हुई हूँ एक भी दिन ऐसा नहीं है जब मैंने गुरु जी का सत्संग ना सुना हो, उनका शुक्राना ना किया हो। उन्होंने मेरी ज़िंदगी को 360 डिग्री चेंज कर दिया है। मैं जो थी, मैं जो हूँ, इफ़ आई सी द डिफरेंस, इफ़ आई कंपेयर माई सेल्फ, इट्स लाइक मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मेरी ज़िंदगी में इतने कष्ट थे, इतने चैलेंजेस थे, शादी में, अपनी हेल्थ को लेके बहुत मैं दुखी और परेशान थी। मैं अपनी 9 मंथ्स की जर्नी को इस सत्संग में क्विकली शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने बोला, मेरी शादी को 13 साल हो गए। शादी करते ही हम लोग यूएस आ गए थे। मैं स्टार्टिंग में जॉब नहीं करती थी। मेरे पति और मेरा रिलेशन स्टार्टिंग में तो अच्छा था, बट उसके बाद कुछ ही महीनों के बाद आपस में कलेश, नेगेटिव एनर्जीज, डोमिनेटिंग, स्पेशली बच्चा होने के बाद। उसके पहले फिर भी वो मेरी हेल्प करते थे घर के कामों में। मैं भी आई डोंट नो, मतलब मैं भी क्या थी, मतलब सारा दिन लेटी रहती थी, कुछ करने को नहीं, बिकॉज आई वॉज नॉट वर्किंग, आई वॉज ऑन H4 वीज़ा। लेटी रहती थी सारा दिन। और बच्चा होने के बाद मेरी सास यहाँ पे आई। उन्होंने इतनी ज़्यादा, मतलब ऑब्वियसली लाइक उन्होंने नेगेटिव एनर्जीज थ्रो नहीं करी, बट मे बी बिकॉज मुझे कुछ काम करना नहीं आता था, शी ट्राई टू टीच मी एंड देन उनका बात करने का तरीका, बिकॉज शी हैड बीन अ टीचर, आई कुडंट टेक इट एंड इट वॉज ऑल नेगेटिव थ्रू आउट। एंड तब से लेके जब तक गुरुजी मुझे नहीं मिले, मेरे घर में कभी मुझे सुख शांति नहीं मिली। मेरे अंकल जी ने कभी मेरा किसी भी काम में हेल्प नहीं किया। ही नेवर अप्रिशिएटेड ऑफ हाउ आई वॉज लुकिंग। मैं कभी तैयार भी होती थी, कभी देखते भी नहीं थे। कोई इंटरेस्ट नहीं था कि क्या पहन रही है, कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। मेरे चिन पे हमेशा ही दाने रहते थे संगत जी। मैं कहीं जाने लगती थी, मेरी चिन पे और दाने निकल आते थे। मेरी जो पर्सनालिटी थी, मेरा जो मुझे कॉन्फिडेंस लेवल एकदम डल हो चुका था। मेरा पेट में अक्सर दर्द रहता था, इतना दर्द रहता था, आए दिन पेट में दर्द रहता था मेरे। और मतलब कि इंडिया जाने के नाम से भी मैं डरती थी, बिकॉज मुझे लगता था वहाँ जाके मेरी सास ने मुझे बहुत कंट्रोल करना है। तो यू नो आई नेवर वांटेड टू गो देयर, बट 2 महीने जो जाती थी उसमें भी हमेशा नेगेटिव एनर्जीज एंड ऑल दैट स्टफ रहता था। तो गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी में आने के बाद सबसे पहले गुरुजी ने मुझे 1 हफ्ता मी टाइम दिया। वो मी टाइम ऐसे दिया कि जैसे जब मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई यूट्यूब के थ्रू, उनका मैसेज आना शुरू हुआ, मेरा सत्संग सुन, उसके 2 दिन के बाद ही मेरा कोविड पॉजिटिव आ गया। कोविड पॉजिटिव क्या आया, ये अभी जनवरी 2024 की बात है। तो मेरे अंकल जी ने मुझे अंदर कमरे में भेज दिया एंड देन वो जो 1 हफ्ता मैं अंदर कमरे में रही, मैंने पूरा 1 हफ्ता अपना पूरा मी टाइम किया, गुरु जी के सत्संग सुने, उनका शुक्राना किया। और वो 1 हफ्ता मुझे बहुत, मेरी अंकल जी ने सेवा करी, खाना मेरे को मिल जाता था बाहर ही। तो मुझे लगा कि ये कोविड तो हुआ है, बट ये कोविड ना होके ही मेरी गुरुजी ने कहा कि यू नो तेरे को आराम की ज़रूरत है, तो आराम करो, मेरे सत्संग सुन, ये काम करेगा सारे। तो सारे काम किए 1 हफ्ता। उसके बाद गुरुजी ने सबसे पहले मुझे सपने में तितली रूप में दर्शन दिए उस कोविड के टाइम पे। फिर उसके बाद गुरुजी ने अंकल जी की नेचर को चेंज करना शुरू किया। खुशबू रूप में दर्शन हुए उनके रूम में। फिर गुरुजी ने मुझे तांबे के लोटे के सत्संग सुनाए, मैंने तांबे का लोटा यूज़ करना शुरू किया। उससे मेरे पेट दर्द में बिल्कुल ख़त्म हो गया। 6 महीने, ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो जाएगा संगत जी, आपको टाइम लगेगा। जैसे कि मैंने बोला कि 9 महीने हो गए मुझे, अब मुझे पेट का कोई इश्यूज़ नहीं है, मेरे पेट दर्द नहीं होता। बहुत बड़ी बात है। मैं चंदन का तिलक गुरुजी के फोरहेड पे लगा के, वही तिलक अपनी नाभि पे लगाती हूँ, अपने फोरहेड पे लगाती हूँ। मेरा पेट दर्द खत्म कर दिया, मेरे घर का इन्वायरमेंट पॉजिटिव कर दिया। और ये जो इन्वायरमेंट पॉजिटिव किया है संगत जी, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, ये आसान नहीं है सुनने में, इट्स जस्ट अ सेंटेंस कि इन्वायरमेंट पॉजिटिव कर दिया, बट फिजिकल पीस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेंटल पीस, जो मेरे गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी में दिया। मेरे और मेरे अंकल जी का रिश्ता जो इतना नेगेटिव था, डिवोर्स तक बात पहुंच गई थी, मैं रहना ही नहीं चाहती थी इनके साथ, बच्चों के कारण रहती थी। तो मगर अब वो हम दोनों एकजुट होकर चलते हैं। अब भी उनमें से किस कभी कभी हो जाता है, बट गुरुजी जो लड़ाई हमारी होती है, गुरुजी मुझे लगता है 7-8 मिनट्स में हमारा झगड़ा सॉल्व कर देते हैं, यू नो। सो दैट्स अ ह्यूज ब्लेसिंग्स।
अब की बार इंडिया गई, गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया, लंगर कराया, उसके बाद मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया अपना, एकदम परफेक्टली फाइन में आई। गुरुजी ने मुझे महाकाल भेजा, गुरुजी ने मुझे अमृतसर भेजा, गुरुजी ने मुझे वही उज्जैन भेजा, अमृतसर भेजा। तो मतलब पूरी ब्लेसिंग्स की हुई, महाकाल की भस्म आरती अटेंड करवाई। तो लाइक दिस ओमकारेश्वर, दिस इज समथिंग लाइक हम तो बिना किसी नोटिस के गए थे, बट सब कुछ सारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। अपने बड़े मंदिर बुलाया गुरुजी ने, और मैं अपने पूरे परिवार को, अपनी मैटरनल फैमिली को गुरुजी के दरबार भेजा। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी माँ, मेरा भाई, मेरी बहन सब मानने लगे गुरुजी को। बहुत बहुत शुक्राना। अपने अंकल जी को नहीं लेके जा पाई, बट गुरुजी जैसे कहते हैं कि परिवार का एक बंदा भी कनेक्ट हो जाए तो पूरा परिवार कनेक्ट हो जाता है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं आपको अपना सबसे बड़ा सत्संग बताने जा रही हूँ। मैं 13 साल 2 BHK अपार्टमेंट में रही हूँ US में। मतलब आप मान सकते हो कि 2 BHK अपार्टमेंट कितना छोटा होता है। मेरे साथ के आए हुए सभी लोगों ने घर ले लिया, और दे यूज्ड टू लाइक पिटी ऑन मी। मेरे पास घर में सामान रखने की जगह नहीं थी, ब्रांडेड कपड़े थे, सब कुछ थे, बट घर ऐसा लगता था किसी को बुला नहीं पाती थी अपने घर पे। मेरा घर बहुत कॉम्पैक्ट, बहुत कंजस्टेड। गुरुजी को भी मैंने मंदिर में ऐसी जगह रखा था, किचन में रखा था, वहाँ पे अंडा भी बनता था, तो दरवाज़ा बंद कर देती थी। मेरे पास कोई जगह ही नहीं थी। गुरुजी ने मेरी जिंदगी में आके मुझे घर ब्लेस कर दिया। संगत जी, घर क्या, मुझे मेंशन ब्लेस कर दिया। मेंशन ब्लेस कर दिया मुझे। आज मैं अपने नए घर में बैठ के ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। मतलब गुरुजी के मैसेजेस तो आने शुरू हो गए थे, तुझे घर ब्लेस करूंगा पुत्र, घर ब्लेस करूंगा। और गुरुजी का मैसेज आते थे, तेरा घर देख के आया हूँ, बहुत सुंदर है, तेरे घर चक्कर लगा के आया हूँ, बहुत सुंदर है। मुझे लगता पता नहीं मेरी अरदास कब पूरी होगी घर की। और आज गुरुजी ने मुझे ऐसे घर बना के बिठा दिया जैसे कोई स्वर्ग होता। इतना सुंदर घर, मेरे औकात से बहुत ज़्यादा। तो जो गुरुजी के मैसेज आते हैं ना संगत जी, वो एकदम करेक्ट होते हैं। जो गुरुजी कहते हैं वो पत्थर की लकीर है। गुरुजी ने हेल्थ ब्लेस करी, पॉजिटिविटी ब्लेस करी, जॉब में हेल्प करी, और मेरा सबसे बड़ा सपना, मुझे घर ब्लेस कर दिया। इतना सुंदर, इट्स लाइक आई थिंक 5 bedroom 3 bathroom मैंशन। इट्स लाइक अ मैंशन। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ अपने गुरुजी का। ये सत्संग में पता नहीं आर्टिकुलेट कर पा रही हूँ कि नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। पैसों की बात तो सेपरेट है, बट मेरी मदर इन लॉ या मेरे सिस्टर वो नहीं चाहते थे कि हम US में घर लें। बट जब ये घर निकला, कैसे गुरुजी ने उनके मुंह से हाँ करवाया। हम जब घर देखने जाते थे, मुझे कितनी बार 777 के दर्शन हुए। मैं समझ में आ गया कि गुरुजी कर रहे हैं ये। एंड देन फिर जब ये घर का हमें इतने लोग इस घर को देखने आए, ऑफर हमारे हाथ में आनी नहीं थी, वो भी गुरुजी ने करा दिया। हमने तो प्री अप्रूवल भी नहीं लेके रखा, कुछ नहीं किया था, और इतना फुटफॉल था इस घर में, और इतने अच्छे प्राइस पे घर मिला। मुझे लगा ये घर तो हमारे हाथ में ही नहीं आएगा, बिकॉज इट्स सच अ ब्यूटीफुल हाउस। पर जहाँ गुरुजी ने कृपा करनी होती है, वो गुरुजी कर ही देते हैं। फिर उसके बाद मुझे ये था कि घर में पहले जो कदम हो मेरे गुरुजी के रखे जाए। ऑब्वियसली जब गृह प्रवेश होता तो मेरी मदर इन लॉ वीडियो कॉल पे होती, तो मैं उनको कैसे दिखाती कि मैं गुरुजी को लेके जा रही हूँ साथ में। तो जिस शाम को हमें घर की चाबी मिली, एक दिन पहले मैं गुरुजी के चरण स्वरूप, उनका लॉकेट स्वरूप, उनका जल प्रसाद लेके गई थी घर में। और रियल्टर को हम तो एंटर नहीं कर सकते थे अभी घर में, बिकॉज अभी वो गृह प्रवेश की पूजा होनी थी। हमने पीछे बैक साइड से एंटर किया, बट मैंने अपने रियल्टर को बोला ये गुरुजी के चरण स्वरूप है, इनको सबसे पहले घर में एंटर करा, क्योंकि ये घर मेरा नहीं है, ये घर मेरे गुरुजी का है, ये घर उनका है, उन्होंने ब्लेस किया। सबसे पहले इस घर में चरण उनके डलेंगे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। और बहुत बड़ी बात, ऑफर एक्सेप्टेंस हुई थी घर की गुरु पूर्णिमा वाले दिन, घर की चाबी मिली थी गुरुवार वाले दिन। सो ये तो गुरुजी के साफ साफ संकेत है, घर उन्होंने ही ब्लेस किया है।
मेरी औकात से बहुत 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 ज़्यादा दे दिया। गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना मेरी ज़िंदगी को बदलने के लिए, मुझे हेल्थ ब्लेस करने के लिए, पॉजिटिविटी ब्लेस करने के लिए, घर ब्लेस करने के लिए। गुरुपा मैं जितनों का भला कर सकूं उतनों का भला करो। जो कोई मुझे दिखता है परेशान, मैं तो सबको कहती हूँ मेरे गुरु जी के बड़े मंदिर चले जाओ, गुरु जी को मानो, क्योंकि गुरु जी एक डिवाइन लाइट है। मैं आगे गुरु जी के आगे ये अरदास करती हूँ, मेरा पति, मेरी सास, मेरी ननंद भी गुरु जी को मानना शुरू कर दें। गुरु जी का मेरा बड़ा मानना है कि मैं गुरु जी का सत्संग अपने घर में कराऊं। वो भी गुरु जी कराएंगे, जरूर कराएंगे, मुझे पता है। यहाँ तक आए, आगे भी गुरु जी ने सब कुछ कराना है। तो थैंक यू गुरु जी। ये मैं अपना सत्संग अमृत वेला में शेयर कर रही हूँ, क्योंकि गुरु जी ने बोला था अमृत वेला में शुक्राना करना है। तो ये मेरा अमृत वेला का शुक्राना सत्संग है। बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरु जी, यू आर माई लाइफ, प्लीज बी ऑलवेज विद मी। मेरा साथ कभी भी मत छोड़ना गुरुपा, अच्छे कर्म मेरे से कराना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अगर मैंने सत्संग में कहीं कोई गलती कर दी हो, मुझे माफ़ कर देना गुरु जी, मुझे माफ़ कर देना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी के सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। आज श्रावण सोमवार का पहला सोमवार है हमारा मराठी लोगों का। मैं आपके स्वरूप के सामने बैठ के शुक्राना कर रही हूँ। मेरी बेटी बहुत अच्छी रहती थी। हम लोग पूरा परिवार एक अच्छे खुशी से दिन गुजार रहे थे। मेरे पति 20 साल से मेरे साथ लगते, फिर मेरी बेटी ने मेरे पति से हाथ मिलाया और अपने घर आने दिया। उसके बाद वो बोले कि मम्मी पापा सुधर गए, तो फिर ऐसे करके मेरे घर में भी उनको लेके आई। फिर मैंने उनको 20 साल बाद माफ़ किया कि चलो वो सुधर गए, इसीलिए मैंने उनको माफ़ किया। पर मुझे नहीं पता था कि वो आने के बाद फिर से बदला लेंगे और 1 साल मेरे यहाँ रहे वो, और उन्होंने घर का सब माहौल देख लिया कि अच्छे से जी रही है, बच्चे को खिला पिला रही है, काम धंधा कर रही है, आगे बढ़ गई है। फिर से उनके मन में क्या आया पता नहीं, उन्होंने गलत राह पे चलना शुरू कर दिया, गलत लोगों के साथ हाथ मिला लिया, और हम मेरे बच्चों को कुछ खाने में दे के उनको तबीयत ख़राब कर दी, उनके संसार को बर्बाद किया, मेरी बेटियों के संसार को तोड़ने की कोशिश की। आज मेरी बेटी बहुत परेशान है, रात दिन रोती है। उसके अंकल दूसरे लड़की के साथ फंस गए हैं, जबकि कभी उसको दूसरे लड़कियों की संगत नहीं थी, कभी भी उसको कोई शौक़ नहीं था, खाने पीने का कुछ भी नहीं था। अच्छे से काम धंधा करके अपने बच्चे और बीवी के साथ बहुत प्यार से रहता था। लेकिन मेरे अंकल ने उसके शॉप की तरफ जा के चक्कर मार के उसका पूरा संसार बर्बाद कर दिया। क्या लत लगाई वो आदमी को पता नहीं उसने, कि वो दूसरे लड़के के चक्कर में फंस गया और मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और संगत जी, मुझे गुरुजी मिले, फिर मैं गुरुजी का ये कर रही हूँ। अभी गुरुजी की सेवा ली, मैंने सेवा करना चालू की। मैं दिल्ली में तो आ नहीं सकी गुरुजी के बड़े दरबार, लेकिन मैं अपने घर में उनका स्वरूप बनाई, व्हाट्सएप पे से निकाल कर उनकी ये कर रही हूँ, पूजा पाठ भक्ति कर रही हूँ। जो भी मुझे मैसेज देते मेरे प्रभु, वो मैं सुनती हूँ, रात दिन उनका सत्संग सुनती हूँ और उनका जल तीर्थ बनाती हूँ। तांबे का लोटा ब्लेस करती फोटो के स्वरूप के सामने, सॉरी संगत जी, और वही लोटे का जल तीर्थ उसको मेरे बच्चों को देती हूँ। अभी थोड़ा सुधार है, लेकिन मेरी बेटी के संसार में कुछ भी सुधार नहीं हुआ। आदमी वो लड़के से बात करता ही है, उसका पति, और बच्चे भी बेचारे बहुत परेशान हैं। मेरी बेटी भी बहुत परेशान है। मैं क्या करूँ गुरुपा, आप ही कोई रास्ता बताइए। आपके बड़े मंदिर में आने की बहुत इच्छा है, लेकिन जब आप लेके आएंगे तभी मैं आ सकूँगी। मेरी बेटियाँ तो विश्वास नहीं करती है गुरुपा, आपके ऊपर ना मेरा बेटा विश्वास करता है, मैं अकेले विश्वास करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपने मुझे बहुत चमत्कार दिखाए, 100% की ब्लेसिंग दिखाई। तितली रूप में दर्शन देते, दिव्य के बातें में दर्शन देते, ओम का दर्शन भी दिया एक बार रोटी में आपने। सब कुछ ये हो रहा है प्रभु। फिर से थोड़ा आपका स्वरूप लाने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था घर में। फिर से वो क्या नेगेटिविटी आई, कोई औरत मुझे दिख गई थी उस दिन रास्ते से, उसके बाद मेरे घर में फिर से नेगेटिव आई, उदासी लगती घर में। प्रभु उदासी दूर करो मेरे मालिक,
मेरे घर के बच्चों की सर्विस ब्लेस करो, मेरी बेटी की अच्छी सर्विस ब्लेस करो गुरुपा। मेरी बेटियों के दोनों बेटियों के संसार को सुखी रखो। उनको भी मैं जल तेल देने की कोशिश करूँगी। जब भी मैं उनके यहाँ जाऊँगी तो आपके स्वरूप को एक करके सामने रख के उनका मंत्र बोल के आपका उनको जल तेल दूँगी, उससे उसको ब्लेस करो, क्योंकि इतने दूर हम आ नहीं सकते प्रभु। जब आप ले जाएंगे तभी आ सकते। मैं आपके सत्संग मेरे सिस्टर को भी शेयर करती हूँ। उसकी भी बेटी की आंखों की प्रॉब्लम हो गई है प्रभु, उसको भी कम दिखता है। लोग इतने पीछे पड़े हैं प्रभु मेरे परिवार के और मेरे बहन के परिवार के कि पूछिए मत। हमारा पूरा परिवार ब्लेस कर दो, मेरे बहन का परिवार ब्लेस कर दो, मेरी माँ को ब्लेस कर दो। मेरे भाई की भी बहुत बदमाश है, उसकी सास बहुत बदमाश है, उसी की तरफ से ये सब आ रहा है प्रभु। उसी ने सब ये लगा के रखा है। और मेरे अंकल भी उसके साथ मिल गए, अभी वो सब एक हो गए, 7-8 जन मिल के, 6-7 जन मिल के एक हो गए। और मेरे बच्चे को और मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हैं। आप ही कोई रास्ता निकाले गुरुजी, आप ही अंग संग रहिए, मेरे बच्चों के अंग संग रहिए, मेरे माँ के भाई के अंग संग रहिए, मेरे अंग संग रहिए। मेरे बच्चों को बहुत चिंतित है मेरे बच्चों की चिंता ब्लेस ये करो प्रभु, ब्लेसिंग दो, मेरे बच्चे को चिंता दूर करो। और प्रभु मैं आपका ये सत्संग शेयर कर रही हूँ आज सोमवार श्रावण महीने के शुभ अवसर पर प्रभु। मेरे भोलेनाथ की मैं बहुत लाडली बेटी हूँ। मेरे भोलेनाथ मुझे हर समय दुखों से बचते हुए मैं बहुत बड़ा सत्संग है मेरा प्रभु। ज़िंदगी जब से स्टार्ट हुई तब से बहुत बड़ा सत्संग है। एक दिन सुनाऊंगी प्रभु, अभी मैं शॉर्ट सत्संग सुना रही हूँ, क्योंकि मेरे मालिक बोलते हैं कि सत्संग सुना बेटी सब अच्छा जगह, इसीलिए मैं अपनी बेटी का सत्संग सुनाई। लेकिन मेरे ज़िंदगी का सत्संग तो मैं थोड़ा थोड़ा करके सुनाऊंगी। मेरी ज़िंदगी शादी हुई तब से बहुत बड़ी कहानी है प्रभु। आप संगत जी, आप जब सुनोगे तो आपकी आंखों में आंसू आएगा। इतनी इतनी षड्यंत्र रचे मेरे ससुराल वालों ने मेरे लिए कि आप सुनेंगे तो ऐसा भी होता है कि ये सोचेंगे, पर ऐसा हुआ है प्रभु मेरे साथ। मेरी शक्ति माता रानी और मेरे प्रभु शिव जी मुझे आज तक बचा रहे और उन्होंने मुझे बचा यहाँ तक लाया प्रभु। बस इसके आगे मैं क्या बोलूँ प्रभु। सब संगत को प्रभु ब्लेस करे, सभी प्राणी पक्षियों को ब्लेस करे, सभी गौ माताओं को ब्लेस करे, सभी लोग दुखी और दुखियारों को ब्लेस करे। मेरे जितने भी शेतकरी परिवार है उन सबको ब्लेस करे, जिनकी वजह से हमको खाने को मिलता है। और उस ब्रह्मांड को ब्लेस करे जिनकी वजह से चारों दिशाएं प्रसन्न है। और उन चारों ऋतुओं को ब्लेस करे जिनकी वजह से हम लोग खा पी रहे, मज़ा करे, सांस ले रहे। अगर धूप ना होती तो हम जी नहीं पाते, अगर हवा ना होती, वायु देवता ना होते तो हम सांस नहीं ले पाते, जल देवता नहीं होते तो हम पी नहीं पाते, अग्नि देवता नहीं होते तो पेट भर नहीं पाते, पृथ्वी माता नहीं होती तो हम रह नहीं पाते, आकाश देवता नहीं होते तो हमको छत नहीं मिलता। इन सभी देवी देवताओं को ब्लेस करो मेरे प्रभु। मैं यही चाहती हूँ कि सब ब्रह्मांड पूरा खुशी से जगमगाए, खुशी से नाचे गाए, और उसके साथ सब संगत और सब दुनिया के दुखी परिवार जितना भी वो सब खुश रहे। मैं यही मांगती हूँ, मेरे नेचर से यही मांगती हूँ कि सबको खुश रखे और नेचर के साथ हम हमेशा झूमते रहे, नाचते गाते रहे। मैं और कुछ नहीं चाहती प्रभु। जितने भी मेरे दुखी जो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े जो भी है सब अच्छे से रहे सब, क्योंकि सभी ने प्रभु को बनाया, प्रभु ने सभी को बनाया है। सभी को जीने का हक है, सभी को रहने का हक है, सभी को खुशियाँ मनाने का हक है। जितने भी नेगेटिव लोग हैं मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में, इस संसार में, उन सब नेगेटिव लोगों को प्रभु अपने चरणों में रखे और सबको देखे। बस हम सबको उनसे दूर रखे और सभी दुखियों को मदद करे। मैं यही सत्संग में बोलती हूँ, मेरे प्रभु को अर्जी करती हूँ कि हे प्रभु आप सबको 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 ध्यान रखो, सबका भला करो। जो दुखी है उसका भी भला करो, जो सुखी है उसका भी भला करो। और सभी दुनिया के जितने भी लोग हैं इस धरती माता पे उन सबको अच्छी बुद्धि दे, अच्छे ये करो कि वो कुछ करे संसार के लिए, ना कि वो नफरत फैलाए, ना कि वो दंगे फसाद करे, ना कि वो गलत सोचे, ना कि वो किसी का गलत करे, ना कि वो किसी की जान ले, ना कि वो किसी का बुरे कर्मों से अपने जीवन को और संसार को बर्बाद करे। मैं यही संगत परिवार के सामने और गुरु जी के सामने बोलना चाहती हूँ कि सबका अच्छा हो, सबको अच्छी सद्बुद्धि दो गुरुपा, और इस संसार को सुखी रखो, इस संसार को बचाओ। जो पृथ्वी पे पाप बढ़ा है उस पाप को
नष्ट करो प्रभु और सबको ब्लेस करो। यही मेरी लास्ट ये है प्रभु। शुक्रिया मेरे मालिक, शुक्रिया। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदाशिव। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदाशिव। और क्या बोलूँ प्रभु, जब मुझे आप बुलवाएंगे और बोलूँगी बस मेरे बच्चों को हमेशा ब्लेसिंग दो, अंग संग्रह। मेरी गाड़ी बंद पड़ी है, काम नहीं कर सकती, मेरी गाड़ी को ब्लेस करो गुरुपा। हमेशा मेरे गाड़ी के अंग संग्रह, मेरे अंग संग्रह, बच्चों के अंग संग्रह, परिवार के अंग संग्रह और सबको सखे रखो सदा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ, जय 12 ज्योतिर्लिंग को कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपने घर से उनको प्रणाम करती हूँ। हे शिव शक्ति, ब्रह्मांड के परम पिता परमेश्वर, जगत को पालने वाले और जगत को तहस नहस करने वाले आप ही को सब दिखता है। ये ब्रह्मांड के आप ही थे, ये है तीसरी आँख खोलने वाले आप ही और सबको ब्लेस करने वाले आप ही। ये ब्रह्मांड में वो आतंक मचाने वाले आप ही और अच्छा रखने वाले आप ही। ये शरीर देह आत्मा सब तन मन धन आपके चरणों में अर्पण करती हूँ प्रभु। आप ही आप जहाँ आप अपनी शरण में लो, आप चरण में लो, आप शरण में लो, आप चरण में लो, बस ये मांगते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदस्य है। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदस्य। मैं ये सत्संग अपनी बेटी के यहाँ से शेयर करूँ गुरु जी। शाम के अभी 6 बज गए हैं, पौने 7 बज रहे हैं और मैं उसके घर से ये करी प्रभु। उसके अंकल का जो बिहेवियर चेंज हुआ है प्रभु, वो उसके अंकल का बिहेवियर सुधार दे प्रभु। मेरी बेटी का बहुत फ्रस्ट्रेशन में है, बहुत ही दुखी है। उसको तो शारीरिक मानसिक पीड़ा भी है। 2 छोटे छोटे बच्चे, वो बच्चों को भी उसको संभालना पड़ता है गुरुजी। और गुरुजी उसके अंकल एक लड़की के पीछे लगे हैं। वो लड़की 19-20 साल की है और वो गुरु उसके अंकल 35-36 साल के हैं। वो इन दोनों में 1 साल से ये हुआ है, पता नहीं प्रेम हुआ और वो उसके पीछे लगे हैं। वो अपने बीवी का सुनते नहीं, बीवी का बहुत गुस्सा करते हैं प्रभु। इसलिए मैं आपको अरदास करती हूँ प्रभु कि मेरी बेटी के जीवन को बख्श दो, लाइफ को उसकी बख्श दो, उसके संसार को बख्श दो मेरे मालिक। आप वहाँ से बड़े मंदिर से आप अपनी ब्लेसिंग भेजिए मेरी बेटी के लिए प्रभु। मैं आपका सत्संग करते जाऊँगी, घर में शेयर करते जाऊँगी प्रभु। जो भी ब्लेसिंग है मेरी बेटी की लिए भेजिए प्रभु। मैं उसको चंदन टीका लगाती जाऊँगी, उसके अंकल के भी नाम से चंदन टीका करूँगी और उनको आपका तीर्थ जल तीर्थ भी आपको उसको पिलाऊंगी, पानी में और कोई दूध में वगैरह। तो आप उसको ब्लेस करिए प्रभु, ताकि वो लड़की का छुटकारा पा सके और वो लड़की से दूर हो सके, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों का जीवन का सवाल है प्रभु। अभी तो बच्चे बेचारे, एक 6 महीने का है और एक पढ़ रहा है प्रभु फर्स्ट के जीवन में। और दोनों बच्चे बहुत स्मार्ट है, बहुत सुंदर है, बहुत ये है प्रभु। लोगों को बच्चे नहीं मिलते 10-10 9-9 साल, आपने उनको बख्श दिए हैं बच्चे, अपने उनकी झोले में आपके बच्चे डाले हैं प्रभु। तो वो इस तरह से गैर ये कर रहे हैं, उपयोग करें अपने संसार का, उनको सही राह पे लाइए गुरु जी। मेरे महाराज आप सब कुछ कर सकते हैं, आप ब्रह्मांड के स्वामी हैं, तीनों लोकों के स्वामी। आपको सब कुछ दिखता है, आपसे कोई चीज़ छुपी नहीं मेरे मालिक, आपसे कोई चीज़ छुपी नहीं। इस संसार में क्या हो रहा, क्या अनर्थ हो रहा, क्या अच्छा हो रहा, ये सब आपसे कोई चीज़ छुपी नहीं। इसलिए हे गुरुपा, मैं आपसे विनती करती हूँ कि उसके संसार को ब्लेस करो, उसके अंकल को सही राह पे लाओ। उसके अंकल के मन में इतनी नफरत कर दो लड़की के लिए कि वो उसको देखे भी ना, क्योंकि वो मेरी बेटी की नफरत कर रहे प्रभु और उसको अच्छा कर समझ रहे मेरी बेटी की बिल्कुल। और ये सब नेगेटिविटी आई है मेरी बेटी के जीवन में, क्योंकि वो वैसा थोड़ा सा ठीक ही था, 5 साल तक वो ठीक ही रहा प्रभु। उसने कभी उसके अंकल ने कभी उतना गुस्सा नहीं किया बीवी का। लेकिन ये 1 साल में क्या हो गया पता नहीं प्रभु। वो मेरे ससुराल से भी उसके ऊपर ब्लैक मैजिक का ये हुआ है और इसलिए है मेरे मालिक, वो सब ब्लैक मैजिक कटने दो और मेरे बेटे के संसार को सुखी खुशियों से भर दो, उसके जीवन को खुशियों से भर दो। जिस तरह पहले चलता था वैसे उसका जीवन चलने दो मेरे मालिक। इस सत्संग में आपको शेयर कर रही हूँ
मेरे सत्संग को भी सुनाया नहीं गया है। 2 महीने से मैंने सत्संग शेयर करे हैं प्रभु कौन से चैनल पे, कि मुझे पता नहीं चलता था क्योंकि मैं समझ नहीं पाती थी को किस पे चैनल पे करना है। लेकिन मैंने व्हाट्सएप पे जो नंबर दिए थे प्रभु डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें से मैं नंबर निकाल के शेयर करी हूँ। शायद मेरे ये ऑडियो फॉर्म में करी हूँ प्रभु। मैं वर्षा बोल रही हूँ और मेरा लास्ट डिजिट है 2419 मोबाइल नंबर। मैं यहाँ रहती हूँ प्रभु नागपुर में, मैं नागपुर से हूँ, तो इसीलिए मेरे मालिक थोड़ा साउंड है। हमारे घर की तरफ रास्ते का घर है, इसीलिए मैं शांत वातावरण में नहीं कर सकती, पर मैं उसके घर से कर रही हूँ। और उसके घर में मैं रात भर रह नहीं सकती, मैं सुबह उसके घर दोपहर में आती हूँ और अपने घर चली जाती हूँ। इसलिए प्रभु कुछ भी चूक भूल हुई माफ़ करना मेरे मालिक। जो भी साउंड प्रॉब्लम है माफ़ करना संगत जी, जो भी ये हुआ गरम गुरुपा माफ़ करना। सोनू अंकल जी, प्राची दीदी जी, आप बहुत अच्छा सत्संग सुनाते हैं, आपकी आवाज़ में ये सत्संग सुनाइए। मैं बहुत दुखी हूँ प्रभु मेरी बेटी के दुखों से, इसीलिए मैं आपको अरदास करती हूँ कि मेरी बेटी के लिए प्रेयर करिए, गुरु जी से अरदास लगाइए ताकि मेरी बेटी की जीवन की खुशियाँ वापस लाए। क्योंकि गुरुपाद तो अपने श्री 3 ब्रह्मांड की 3 ब्रह्मा विष्णु महेश है, वो तो हर होनी को अनहोनी को होनी कर देते हैं। इसीलिए जो नहीं हो रहा वो भी वो अच्छे से कर सकते हैं प्रभु, अनहोनी को भी टाल सकते। इसलिए मेरे बच्चों की जीवन की खुशियाँ वापस लाए, यही मैं आपसे करती हूँ गुरुपा। और सत्संग जी आप भी प्रेयर करें मेरी बेटी के लिए, मैं यही करती। अगर मेरी बेटी का सब कुछ अच्छा हो गया गुरुपा तो मैं अच्छा सत्संग करूँगी, उसके घर में भी करूँगी, मेरे घर में भी करूँगी प्रभु। मैं इतना खुशी से सत्संग करूँगी प्रभु कि सारे ब्रह्मांड के देवी देवता नाचने लगेंगे, गाने लगेंगे। आपको तो पता है प्रभु मैं आपकी लाडली बेटी हूँ और मैं ब्रह्मांड के लिए हमेशा दुआ करती हूँ। हाँ, गौर गरीबों के लिए, प्राणियों के लिए, पक्षियों के, पौधों के लिए मैं यही मांगती हूँ कि सब अच्छे से रहे, सब खुशहाल रहे, हरियाली हमेशा छाई रहे जीवन में, सबके जीवन में खुशियों भरा माहौल रहे, हरियाली रहे। बस यही मैं अपने सत्संग में शेयर करती हूँ प्रभु। बस और आगे क्या बोलूँ, बाकी तो आप गुरुजी जानते हैं आगे का। कुछ इतना ही सत्संग शेयर करती हूँ। शाम के 6 बजे 7:45 बजे लक्ष्मी आने का टाइम है, गुरुजी विराजमान है इस टाइम में। और मुझे गुरुजी सुन रहे हैं, तो इस बेटी की दिल से निकली हुई पुकार और दिल से निकली हुई दुआ कबूल करे मेरे गुरुपा। कोटि कोटि प्रणाम। श्रावण का महीना चल रहा है, 4 सोमवार मेरे जो शिव जी के वो खत्म होने तक प्रभु मेरे बेटी का सब अच्छा हो जाना चाहिए। अरदास मैं आपको बड़े मंदिर तक पहुंचाना चाहती हूँ मेरे मालिक। मेरे अंदर अरदास स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। आमीन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं वर्षा बोल रही हूँ नागपुर से। आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम इस बेटी का। हे प्रभु, आप ब्रह्मांड के तीनों लोकों के स्वामी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश शिव अवतार में आप हमको मानव रूप में बचाने के लिए आए हैं। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आप हमेशा हमको मैसेज द्वारा आगाह करते हैं कि बेटा ये होने वाला ये कर लो, वो होने वाला ये कर लो। आप आपके सत्संग द्वारा हमको चेतावनी देते हैं प्रभु कि नहीं, आपके जीवन में बहुत बड़े कष्ट आने वाले हैं, इससे करो, ये भक्ति से करो, ये दान करो, ये सेवा करो, ये पूजा करो। आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। आप मार्गदर्शन करते हैं, जीवन के हर मोड़ पे आप हमारे साथ रहते, जीवन के हर मोड़ पे आप हमको मार्ग दिखा रहे, हाथ पकड़ के चला रहे। हमको कौन सी बीमारी आने वाली है उसके पहले आप आगाह कर देते, हमारे घर में क्या होने वाला है उसके पहले आप आगाह कर देते। हमारे जीवन में कितने कष्ट है, उन कष्टों का आप पूरे अपने ऊपर लेते हैं। ऐसे गुरु तो ना तो कोई जन्म में मिल सकते हैं ना मिलेंगे। हे प्रभु, आपको कोटि कोटि नमन करती है आपकी बेटी। हे मेरे मालिक, मेरे घर की सब दुर्दशा आपको पता है, आप वाकिफ है। इसीलिए मैं आपके सामने शुक्राना करती हूँ कि मैं अभी तक आपकी शुक्राना कर नहीं सकी। इतने दिन से मैं सोच रही थी शुक्राना करूँ, लेकिन घर की परेशानियाँ बढ़ती ही जा रही, रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इसलिए मैं शुक्राना शेयर नहीं करी प्रभु, लेकिन आज आपके सामने शुक्राना शेयर कर रही हूँ। आपके स्वरूप के सामने दिया जला के मैं
आपका चाय भोग लगा के ये शुक्राना शेयर करिए, मेरा शुक्राना कबूल करिए। और मेरे सत्संग अभी तक शेयर नहीं हुए प्रभु, जब आपकी मर्जी हो वो करेंगे आप, मुझे पता है। आप जो जो उपाय बताते मैं करती हूँ और आप मेरे हमेशा तितली रूप में साथ रहते हो प्रभु, उसके लिए मैं आपका कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आपने मेरे जीवन के आगे के जीवन के लिए जो भी सोचा है वो अच्छा ही सोचा है, मुझे पता है प्रभु, इसलिए आप मुझे इतना रेडी कर रहे, तैयार कर रहे हैं। लेकिन मैं एक चिंता में घिरी हूँ प्रभु कि मेरे मन में जो बोझ है वो जा नहीं रहा, जो चिंता है वो जा नहीं रही, जो हार्ट में मेरे इतनी तड़प है वो जा नहीं रही। मेरे इतना दिल दुखाया गया अब 30 सालों से, वो दुखों को हील करो प्रभु, वो दुखों को ब्लेस करो और जल्दी से मुझे आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाओ। मेरा हाथ ऐसा कस के पकड़ो गुरुपा कि कोई भी छोड़ने की कोशिश करे तो भी ना छूट पाए। मैं सदैव आपके चरणों के पास रहना चाहती, विलीन होना चाहती, आपके चरणों में ही सदैव आपके भक्ति में और इसमें रमना चाहती हूँ। मैं जगत के हर एक वो दुखियारों को अपने जैसा समझती हूँ कि मेरे ऊपर जो दुख है वो सभी के ऊपर दुख है, इसलिए मैं उनकी आत्मा को भी अपनी आत्मा जैसे समझती हूँ। मुझे उनको आत्मा को हील करने की शक्ति दीजिए ताकि मैं उनके लिए प्रार्थना कर सकूं और आपकी ब्लेसिंग उनको मिल सके। वो एक जीव जंतु को भी आपकी ब्लेसिंग मिल सके, मैं ऐसे प्रार्थना करते हूँ गुरुपा। मुझे कोई लालच मोह माया नहीं है, बस आप अपने चरणों में रखिए और आप मुझे सही राह पे चलाइए। जो भी मेरे अंदर घृणा, नफरत, तिरस्कार जो कुछ है, जुबा पे गाली होगी वो भी सब निकाल लीजिए, शांत करिए, मुझे काम बनाइए एकदम, और मेरे हर कार्य को सफल कीजिए गुरुपा, हर कार्य को गुरुपा सफल कीजिए। आपको पता है आजू बाजू में एरिया में कितने शत्रु है, उनसे मैं अकेली लड़ रही हूँ। अभी तो आप आए हैं मेरे जीवन में उनसे दूर करने के लिए और उनके साथ इससे लड़ने के लिए शक्ति देने के लिए। इसलिए मैं आपका कोटि 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 नमन करती हूँ चरणों में प्रभु, कैसे सदा सहाय रहे, अंग संग रहे, साथ में रहे, हर पल मेरे हृदय में बैठी वास करे। आपने मुझे चुना है, मैं भाग्यशाली हूँ। जो मुझे नहीं मिला वो सब आपने दे दिया और दे रहे हो। जो बेचारे किसी को खाने को नहीं, उन्होंने मुझे वो भी मिला। मुझे रहने को छत दिया है, सुंदर शरीर दिया, आत्मा दी पवित्र, और क्या चाहिए। सुंदर बच्चे दिए, बस उन बच्चों का हाथ पकड़ के चले। वो सब बच्चे आप ही के बच्चे प्रभु, और उन्हीं के लिए आपको सदैव वो रक्षा करे, उनके साथ रहिए, संग रहिए। और क्या मांगो, इतना कुछ दिया है, कुछ मांगने की इच्छा नहीं थी, बस देना है आपको। तो इतनी शक्ति दीजिए कि मैं इस संसार के लिए कुछ कर सकूं बस, और मैं यही चाहती हूँ, बाकी कुछ नहीं। उसके लिए मेरा हाथ कस के पकड़े प्रभु, कभी हाथ मत छोड़ना। हाँ गुरुपा, आपका शुक्रिया 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 करती हूँ। और मैं ये सत्संग को आगे और शेयर करूँगी। मेरे जीवन में सत्संग तो बहुत बड़ा है, लेकिन ऐसा लगता कि क्या शेयर करूँ। अपने जीवन की रोज की स्टोरी है, वही बुराई क्या आपको शेयर करूँ। ऐसा लगता है क्या जीवन में इतने बुरे लम्हा देखे हैं कि उनको शेयर करने की इच्छा नहीं होती गुरुपा। ऐसा लगता है कि आपका हार्ट दर्द, आपके हार्ट में दुखे ना, क्योंकि वो सच्चाई सुन के, इसीलिए हम आपके हार्ट को दुखाना नहीं चाहते गुरुपा। आपका हार्ट कोमल है, आपका हृदय कोमल है, आप सबकी दया लेते हैं, सबको बख्शते हैं। हमारी बुराई सुनना के फिर से आपको हार्ट को बुरा नहीं करना चाहती हूँ प्रभु, इसीलिए मेरे भी हार्ट को शांत कीजिए और आपके हार्ट को भी शांत रखिए मेरे मालिक। और आप सभी संगतों के अंग संग रहिए, सभी के दुख को हेल कीजिए, सभी प्राणी पक्षियों की रक्षा कीजिए, पेड़ पौधों की रक्षा कीजिए, और खास करके मेरी गौ माताओं की रक्षा कीजिए जो लाखों बार मरती है बेचारे, उनको मारा जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है, उनको ये किया जाता है। उनको सबसे बड़ा आशीष दीजिए, पहले उन गौ माताओं को आशीष दीजिए प्रभु, पहले उन गौ माताओं की रक्षा कीजिए। जो कसाई उनको लेके जाते हैं, मैं उनके लिए आपको
आपको अर्जी लगाना चाहती हूँ कि मेरी गौ माताओं की रक्षा हो, हर उन गौ माता के अंग संग रहो, हर उनके सुख दुख को दूर करो। वो बेचारी बोल नहीं पाती, मुख्य जानवर बोल नहीं पाते, उनके ऊपर अत्याचार होते, छोटे बच्चे बोल नहीं पाते, उनके ऊपर अत्याचार होते, पेड़ पौधे काटते लोग बहुत दुनिया में, नेचर को खराब करते, एनवायरनमेंट को खराब करते, उस सबको ब्लेस करो मेरे मालिक, ब्लेस करो। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदाशिव। ओम नमः शिव। गुरु जी सदाशिव। गुरुपा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज का दिन है 13 अगस्त। आज मुझे गुरुजी ने मैसेज दिया था कि बेटी मैं तुम्हारे जीवन में इतनी खुशियाँ दूंगा, इतनी चमत्कार दूंगा। आज मेरे गुरुपा ने मुझे 7777747 की ब्लेसिंग दी। मुझे 999, 333, 666, 888, 777 प्लस 444 बहुत दर्शन दिया। आज डिवाइन मेरे को बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे। आज मेरे गुरुपा ने मुझे डिवाइन के एंजल्स नंबर सब दिए और मेरे घर में आज बहुत खुशी का माहौल था। मेरे गुरुपा ने आज जो बोला वो करके दिखाया। और गुरुपा आज मैं भी बहुत हैप्पी हूँ। मेरे गुरुपा आपकी वजह से आप मेरे जीवन में आए, मेरे घर में खुशियाँ दे रहे, थोड़ा धीरे धीरे करके भी दे रहे, लेकिन दे रहे। उसके लिए मैं अनंतम शुक्रिया करती हूँ। गुरुपा ऐसे ही हमारे साथ आप सदैव रहिए, अंग संग रहिए, बच्चों के अंग संग रहिए। और मेरी बहन की तबीयत बहुत खराब लग रही है, उसके हाथ पैर में चींटियाँ थी गुरुपा, उसके हाथ पैर में ये आ रही है, उसको वन साइड पूरा पैरालाइज हुए जैसे लग रहा है। उसकी पैरालाइज की ये काट दो प्रभु, उसकी जो भी कुछ पीड़ा है उसको आप काट दो और उसको ब्लेस करो मेरे मालिक। वो मेरे वजह से ही हो रहा है। मेरे पति ने उसके ऊपर भी नेगेटिविटी फैला है, मेरे बच्चे के ऊपर भी फैला है, सबके ऊपर, हमारे पूरे घर को टारगेट किया उस आदमी ने। उस आदमी, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ, चरणों में नतमस्तक होकर बोलती हूँ प्रभु कि उस आदमी को मेरे जीवन में दोबारा कभी मत लाना। मैं आपके सत्संग में शेयर करती हूँ गुरुपा, कभी उसको मेरे जीवन में नहीं लाना। उसको मेरे हृदय से निकाल दो, जीवन से निकाल दो, मेरे घर से और सभी यहाँ से निकाल दो। मैं उसको आप माफ़ तो करी हूँ प्रभु, लेकिन उसको आपके चरणों में छोड़ा, आप देखिए। बट उसको मैं अभी उसको अपनाऊंगी नहीं प्रभु, क्योंकि उसने बहुत बड़ा लॉस किया। मेरे बच्चों को रुलाया, मुझे रुलाया, मेरी बहन को रुलाया, हमारे शारीरिक मानसिक पीड़ा दी, हमारे काम धंधे सब बंद करके रखे। इतना नहीं तो मेरे गाड़ी को भी उसने हार्म पहुँचा, हमारे पीछे पैसों की बर्बादी लगा दी। उस आदमी को पति बोलने के लायक रखा ही नहीं उसने कुछ प्रभु। इसीलिए मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ कि उसको मेरे जीवन से दूर, बहुत दूर रखो। मेरे जीवन में वो मेरे आंखों के सामने चाहिए नहीं प्रभु। बस मैं यही अरदास करती हूँ और मेरी अरदास को स्वीकार करो प्रभु। आपके बड़े मंदिर से आप साक्षात विराजमान है और मैं आपके ऊपर पूरा विश्वास करती हूँ प्रभु। मैंने पूरा तन मन धन आपको सौंप दिया है। आप ही मेरे आत्मा के और शरीर के मालिक है। मेरे बच्चों को आपको सरेंडर किया, मैंने खुद को भी आपको सरेंडर किया गुरुपा। बस आप ही अंग संग्रह और सबके का कष्ट काटो, मेरे बच्चों के संसार को सुखी करो। बहुत दुखी है मेरे बच्चे, बहुत परेशान है। जो कभी इतने परेशान नहीं रहे। 20 साल में मैंने उनको अकेला पाला, लेकिन मेरे बच्चे कभी परेशान नहीं रहे प्रभु। जब से ये आदमी 1 साल में आके पूरी गड़बड़ी करके गया और इसने पूरे जीवन बर्बाद नर्क करके रखा मेरे बच्चों का, मेरा जीवन। इसलिए सत्संग शेयर कर रही हूँ प्रभु आपके चरणों में। आप इसको सुनिए प्रभु और देखिए कि क्या हमारी गलती है जो हमको इतने कष्ट दे रहा है आदमी। क्या बुरा किया उस आदमी का हमने जो इतने कष्ट सहने को मिल रहे हमको। प्रभु आप तो जानते हैं, आपको सर्वज्ञ सब महाशिव शक्ति होता रहे। आप परम पिता ब्रह्मा विष्णु महेश है आप प्रभु। आपने मेरा हाथ थामा है तो कस के हाथ थामे, कभी ना छोड़े, कभी ना छोड़े। जय गुरु। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा से। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत जी को ब्लेस करिए। सभी जितने भी ब्रह्मांड में मतलब धरती पे जितने भी दुखियारे जितने भी प्राणी पक्षी जो भी है उनको भी ब्लेस करिए। मैं उनके ब्लेसिंग के लिए आपको बार बार प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप उनको ब्लेस करें। उनके हर सुखों को दुखों को आप ब्लेस करते जाइए प्रभु। और बस आपको यही नमन करती हूँ कि सदैव सबके साथ रहो, सबके साथ रहो, मेरे साथ रहो, बच्चों के साथ रहो। यही बोल के मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी प्रभु। बस
ओम नमः शिवाय शिव जी सदाशिव। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदाशिव। ओम नमः शिवाय शिव जी सदाशिव। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदाशिव। जय गुरु जी। आपका लख लख शुक्राना अपने बेटे को जॉब के लिए बाहर भेजा, उसके साथ रहिए, अंग रहिए, उसको प्रोग्रेस करिए। और मेरी बेटी को भी और दामाद को भी आपने रायपुर में जॉब दी, उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरी गाड़ी को ब्लेस करिए गुरुपा। मेरी गाड़ी बंद बंद पड़ती है, मुझे शरीर को ब्लेस करो। मुझे तबीयत अच्छी नहीं थी, मेरी खांसी बहुत है, मेरी खांसी को ब्लेस करो गुरुपा। सब अच्छे चलो, आप मेरे अंग संग रहते जाओ, मेरे घर में रहते जाओ। अब सब गए, मैं अकेली होकर साफ और मैं हम दोनों ही रहेंगे प्रभु गुरुपा। मैं आपके साथ रहूंगी, आप मेरे साथ रहना हमेशा। बस मुझसे कोई भूल होती है तो माफ करना गुरुपा। आप सब देते हो, सब देखते हो, सब जहाँ के आप पिता हो, जगत पिता जगत माता आप ही हो। आदि शक्ति ब्रह्मांडों को चलाने वाले आप ही हो। हे प्रभु, जो डॉक्टर नहीं कर सकता वो सब करिश्मे आप ही करते हो। इसीलिए जो भी मेरे परिवार में मेरे में जो निगेटिव है हमारे प्रभु सब काट दो प्रभु। और आप कहाँ क्या चीज़ छुपी हो आप ही को पता है, इसलिए आप उसको भस्म कर दो। जहाँ कोई चीज़ छुपी है वो निकाल फेंक करके हम ऐसे देते। मैंने पूरा घर ढूंढ लिया, मुझे कहीं नहीं दिखा, लेकिन जहाँ भी होगा वो आप देख लो प्रभु, वहीं पे जला दो, भस्म कर दो। आपने अपनी ताकत है, आप देख सकते प्रभु पूरे ब्रह्मांड में आपकी आंखें हैं। मैं तो एक अनजान अज्ञान एक मूर्ख बेटी हूँ आपकी, कि मुझे नहीं समझ में आता कौन सी चीज़ कहाँ छुपी है। लेकिन प्रभु आप देखो, जो भी मुझे मेरे बच्चे के पीछे हाथ धो के पड़े हैं, मेरे काम धंधे के पीछे, मेरी तबीयत के पीछे, उन सबको आप देखो गुरुपा। आपके चरणों में छोड़ा और मैंने खुद को आपको सिलेंडर किया है। मेरे बच्चे को भी आपको सिलेंडर किया, मेरे बच्चे को और मेरे प्रभु भी आप ही को ध्यान देना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदाशिव। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदाशिव। मुझसे कोई भूल हुई तो मुझे क्षमा करना संगत जी गुरुपा। हे प्रभु ब्रह्मांड के स्वामी डिवाइन गुरुपा, मेरे गुरु फादर कोटि कोटि आई लव यू प्रभु गुरुपा, आई लव यू। मैं सुबह के 5 शुक्राना गुरुपा ने मुझे बोले हैं, मैं शेयर कर रही हूँ प्रभु। जो भी कुछ मुझसे गलती होती है माफ़ करना। और संगत जी, मेरे जीवन में बहुत संकट आए कि गुरुपा ने अभी तक मुझे बचाया है, मेरे शिव शक्ति ने मुझे अभी तक बचाया है। चारों तरफ से लोग मेरे पीछे पड़े बहुत जलन के कारण, पर मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं सिर्फ अपने प्रभु के विश्वास करती हूँ। ऐसे ही करके मुझे प्रभु ने मेरे गुरुपा से मिला दिया। और गुरुपा मिलने के बाद भी मेरे जीवन में सब थोड़ा अच्छा हो रहा है। गुरुपा बोलते हैं कि सुबह का शुक्राना सत्संग शेयर कर। मेरी बेटी को जॉब लग गई है रायपुर में, दामाद और बेटी को, उनको मेरे गुरुपा खुश रखे, सुखी रखे, बहुत जीवन में उनके तरक्की दे, उसको सद्बुद्धि दे, अच्छे मार्ग पे चलने की मेरी बेटी को। और गुजरात में जॉब लगी है तो मेरे बेटे को भी बुरी संगत उससे बचाएं, सब अच्छा रखे, उसकी तरक्की हो, उसको अच्छी निवा बना के रखे, उसकी सेहत बख्शे, मेरे बच्चों की सेहत। मेरे बड़े बेटी के घर में बहुत झगड़े हैं, उनके अंकल में और उसमें, वो झगड़े भी गुरुपा ठीक कर दे, मैं यही चाहती हूँ। मेरे तीनों बच्चे सुखी रहे, खुशी से रहे, खुशी से जिए और निवा बन के चले, गुरुपा के मार्ग पे चले, उनके बताए मार्ग पे चले। मैं चाहती हूँ कि किसी को इस संसार में दुख ना मिले, सब खुशी से रहे, सब। जो भी मेरे दुश्मन है, जो भी मेरी ये है, उनको सबको सद्बुद्धि दो गुरुपा, सद्बुद्धि दो। आप ही देखो उनको, मैं नहीं देख सकती, आप में इतनी शक्ति है कि पूरे ब्रह्मांड के करता धरता भी है। मैं तो एक मामूली सी ये हूँ प्रभु, मट्टी का पुतला, वो जो आपने बनाया है, इस संसार में लाया है। अच्छे मार्ग पे चलाना सिखाओ, निवा बनाना सिखाओ, यही मांगते हो गुरुपा। और क्या मांगो आपसे। मैं शारीरिक मानसिक रूप से बहुत परेशान हूँ, बस मुझे शारीरिक रूप से ब्लेस कर दो। पैर में पीड़ा है, सिर में दुखता है, कमर दुखती है, काम नहीं कर सकती, आलस पूरा शरीर में भरा दिया है कि मैं काम ना करूँ। पहले मैं सुबह उठ के घर का काम करके पूजा पाठ करके काम पे जाती थी,
पर अब इतनी इच्छा नहीं होती कि सुबह उठने की। पूरा बॉडी से हैवी कर दी, जैसे कोई पत्थर रखे है बॉडी में। कुछ करने की इच्छा नहीं थी। बुद्धि इतनी मंद कर दी कि एक ही बात को 10 बार सोच के भी नहीं समझ में आता क्या करूँ। इतनी मेरी बुद्धि को मंद बुद्धि बना दिया है। मैं इतनी चंचल और होशियार थी, लेकिन पता नहीं क्या लोगों को जलन हो गई मेरे लिए। तो मेरी बुद्धि पूरी ये कर दी, बांध दी। मैं मेडिटेशन करती थी, मेरा मेडिटेशन बांध दिया। मैं मंत्र जाप करती थी, वो बांध दिया। पूजा करने की भी मेरे प्रभु की इच्छा नहीं होती। जो प्रभु ने आज तक मुझे बचाया, जो माँ शक्ति ने मुझे बचाया, आज उनको तरफ देखने की इच्छा नहीं होती। इतना मुझे ये कर दिया प्रभु गुरुपा। मैं अरदास करती हूँ आपके चरण में, और सब संगत को भी मैं ये बोलती हूँ कि सभी जन मेरे लिए अरदास करें। माँ संगत जी की मेरी सब कंडीशन ठीक हो जाए, शारीरिक मानसिक रूप से मैं स्वस्थ हो जाऊँ। बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, और अच्छा कार्य कर सकूँ, किसी की मदद कर सकूँ। बस मैं यही मांगती मेरे गुरुपा से। और क्या मांगू, गुरुपा ने मुझे सब कुछ दिया है। घर दिया, सुंदर बच्चे दिए, सुंदर माता पिता दिए थे, लेकिन पिताजी अब मेरे पास नहीं है, मेरे प्रभु के चरणों में गए हैं। और वो भी दुश्मनों की वजह से तड़प तड़प के गए हैं। तो इसीलिए उनके अभी ये चल रहा श्राद्ध के दिन। इसीलिए मैं अपने पितरों के लिए मेरे गुरुपा से अरदास करती हूँ कि हे मेरे गुरुपा, हे मेरे प्रभु आदि शक्ति शिव शक्ति अवतार गुरु जी, डिवाइन गुरु जी, आप मेरे सभी पितरों को, जितने भी पितर हैं मेरे सभी पितरों को मुक्ति दो, शांत करो उनका। मेरे ऊपर आशीर्वाद, मेरे बच्चों के ऊपर आशीर्वाद बनने दो। और मेरे कुल स्वामिनी जो माता है दुर्गा भवानी माँ, उसी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ मैं कि मेरे ऊपर जितने भी तुम्हारे दोष है माँ, वो काट दो और मुझे ब्लेस करो माँ। मेरे बच्चे को ब्लेस करो। कोई भी दोष आप मत रखो। मेरी शादी वादी भक्ति है माँ, उसको स्वीकार करो। आपको पता है माँ, मुझे ज़्यादा कुछ आता नहीं। मैं जैसे भी भक्ति है तो वैसे करती, नियम से नहीं कर सकती, और नियम नहीं होते माँ मुझसे। तुमने जगत में लाया है तो तुम ही तारोगे मारोगे, गुरुपा ही तारेंगे मारेंगे। इसीलिए है माँ आदि शक्ति, जब माता गुरुपा ने मैसेज दिए कि तुम्हारे कुल स्वामी तुमसे रुष्ट है, इसीलिए माता मैं तुमको आपको ये अरदास करती हूँ संगत जी की मेरी माता मुझ पे ना रूठे, क्योंकि कुल देवी के बिना और अपने कुल का गौरव नहीं बढ़ता। इसीलिए हे माँ मुझसे प्रसन्न हो। जो भी कुछ मेरे अड़चने है, जो भी कुछ कर जीवन के काटे उसको उखाड़ फेंको माँ आदि शक्ति। जो भी रास्ते में मेरी रुकावटें आ रही उसको पार लगा दो माँ आदि शक्ति। तो जय भवानी माँ लक्ष्मी जगदम्बे, तुझे कोटि 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 प्रणाम। तुम्हारे चरणों में शत शत प्रणाम माँ आदि शक्ति। हे माँ आदि शक्ति शिव शक्ति काली भगवती माँ, तुम्हारे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे मेरे गुरुपा, तो आपके चरणों में असंख्य बार, लाखों बार, कोटि बार प्रणाम प्रणाम, शत शत प्रणाम। आपके श्री चरणों में गुरुपा कोटि कोटि प्रणाम। बस मेरे बच्चों के अंग संग रहिए, उनके हर कार्य में मदद करिए। जो भी बीमारियाँ सब काट दीजिए गुरुपा, आप सब कुछ कर सकते हैं। मेरे बच्चे यहाँ है नहीं, मैं उनके ऊपर कुछ कर नहीं सकती, लेकिन उनके नाम से आपको अरदास कर सकती हूँ, और उन्हीं के नाम से उनके नाम से आपको ये मांग सकती हूँ ब्लेसिंग। बस यही करती हूँ, आप उनको ब्लेसिंग भेजिए प्रभु। मैं उनके नाम से आपको अरदास करती हूँ, आप उनको ब्लेसिंग भेजिए। मेरे बच्चों को एक माँ के लिए यही रहता है कि बच्चे उसके सुखी रहे, चाहे वो कहीं भी रहे। बस मैं यही मांगती हूँ प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे ऐसे कानों में कुछ सुनाई नहीं आना चाहिए प्रभु कि मेरे बच्चे को बहुत दुख हो रहा है। पता है मुझे उनके कर्म अगर कुछ होंगे तो जरूर उनको मिलेगा, लेकिन प्रभु मेरे आंखों के सामने एक माँ हूँ, मैं ऐसे सह नहीं सकती कि मेरा बच्चा दूर है और मैं उनके ऊपर पिड़ाई तो कुछ ही नहीं कर सकूँ। ऐसे कोई आप उनकी माँ बन के, पिता बन के उनके सदैव साथ रहिए, उनके डॉक्टर बन के सदैव साथ रहिए, उनके गुरु बन के सदैव साथ रहिए प्रभु, उनके फ्रेंड बन के सदैव साथ रहिए। और बहन भाई में और सब में इतना प्रेम जगाइए प्रभु कि कभी किसी की किसी को नफरत ना हो। बस यही मांगते कृपा। शुक्रिया 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 मेरे मालिक, लख लख शुक्रिया। देने का शुक्रिया, नहीं देने का शुक्रिया, इस जीवन का शुक्रिया, इस आत्मा का शुक्रिया, इस शरीर का शुक्रिया, खान पान का शुक्रिया, इस घर का शुक्रिया, सांसों का शुक्रिया, दो नयन में ज्योति दी उसका शुक्रिया, जो दो सुनने के लिए कान दिए उसका शुक्रिया, जो इतनी सुंदर वाणी बोलने के लिए मुँह दिया उसका शुक्रिया, तो हाथ ये काम कार्य अच्छे कार्य करने के लिए उसका शुक्रिया, दो पैर दिए अच्छे रास्ते पे चलने के लिए उसका शुक्रिया।
इन सभी बातों का शुक्रिया और पूरे उन संगत जी को ब्लेस करो। उन सभी जो भी मेरा गरीब समाज है, एकदम पुअरलेस समाज है, उसको भी सहायक करो प्रभु। उनको खान पान मिलने दो, उनको अच्छी सेहत मिलने दो। जो बेचारे लाचार है, कमा नहीं सकते, जो बेचारे बहुत गरीब है, जिनको खाना नहीं मिलता 4-4 दिन, उनको खाना मिलने दो। मैं यही अरदास करती हूँ, जितनी भी मेरी गौ माताएँ है जो पीड़ित है, एक्सीडेंट से ही होती है, दूरी बेचारों ऊपर ये अत्याचार होते हैं, उनको मार दिया जाता है, ठोक दिया जाता है, उन सबको ब्लेस करो गुरुपा। यही मेरे आपके चरणों में अरदास है। बाकी कुछ नहीं मांग सकते, क्योंकि मांगना नहीं चाहिए प्रभु। आप तो सब देने वाले, देखने वाले हैं मालिक। कोटि कोटि धन्यवाद। मेरा शुक्राना शेयर कर दीजिए प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।